हरिः ओम। राम राम पुण्यात्माओं। पिछली वीडियो में समाधि बाद के 45वें सूत्र तक पूरा हो गया था। अब 46वें सूत्र से आरंभ करते हैं। ये चारों समापत्तियां सबीज समाधि हैं, यह बतलाते हैं। यानी ता एव सबीजः समाधि, ये चारों समापत्तियां सबीज समाधि हैं। पूर्वोक्त चारों समापत्तियां ही सबीज समाधि कहलाती हैं। बाह्य अनात्म वस्तु अर्थात कार्य सहित प्रकृति जो ग्राह्य ग्रहण और ग्रहित रूप दृश्य वर्ग है, इसी का नाम बीज तथा आलंबन यानी आश्रय है। इसीलिए इसको लेकर होने वाली समाधि का नाम सबीज, सालंबन तथा संप्रज्ञात है। तो पहले बताए गए चारों समापत्तियां सबीज समाधि कहलाती हैं, क्योंकि सवितर्क और निवितर्क समापत्ति तो स्थूल ग्राह्य वस्तु के बीज सहित यानी आलंबन सहित होती है, और सविचार तथा निर्विचार सूक्ष्म ग्राह्य वस्तु के बीज सहित अर्थात आलंबन सहित होती हैं। 17वें सूत्र में बतलाई हुई आनंदानुगत ग्रहण रूप और अस्मितानुगत ग्रहित रूप दोनों समाधियां निर्विचार समापत्ति के क्रम से उच्चतर और उच्चतम अवस्थाओं के रूप से निर्विचार समापत्ति के ही अंतर्गत इस सूत्र में कर दी गई है। निर्विचार की इन दोनों उच्चतर और उच्चतम अवस्थाओं को पृथक पृथक रूप से सम्मिलित करने से सभी समाधि के 6 भेद होते हैं। यानी पहले तो 4 के बारे में बता दिए हैं, यहाँ पहले बता दिए गए हैं, किंतु इसको यहाँ पर अब यहाँ पर इसके 6 भेद बता दिए हैं। यानी कि अंतिम वाला जो है, अंतिम वाला जो निर्विचार समाधि के जो निर्विचार समाधि हैं, इसके उच्चतर और उच्चतम 2 अवस्था अतिरिक्त यहाँ पर बताए हैं, इसीलिए यहाँ पर 6 हो जाते हैं, इसके 6 भेद हो जाते हैं। तो पहला है सवितर्क समापत्ति, यानी स्थूल पदार्थों में शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से युक्त भासने वाली वृत्ति, इसको सवितर्क समापत्ति कहते हैं। और दूसरा है निर्वितर्क समापत्ति, यानी कि स्थूल पदार्थों में शब्द, नाम, अर्थ, रूप और ज्ञान के विकल्पों से रहित स्वरूप से शून्य जैसी केवल अर्थ मात्र से भासने वाली चित्तवृत्ति, इसको निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। और तीसरा सविचार, यानी कि सूक्ष्म विषयों में देश, काल और निमित्त यानी धर्म के विकल्पों से युक्त भासने वाली चित्तवृत्ति। और चौथा है निर्विचार, यानी निर्विचार समाधि, सूक्ष्म विषयों में देश, काल और निमित्त यानी धर्म के विकल्पों से रहित केवल धर्मी मात्र से भासने वाली चित्तवृत्ति, इसको निर्विचार समाधि कहते हैं। अब 5वां आ गया निर्विचार की उच्चतर अथवा आनंदानुगत सत्व प्रधान अहंकार की अहमअस्मि से भासने वाली वृत्ति। ये निर्विचार की उच्चतर अवस्था वाली समाधि है, आनंदानुगत समाधि है। अब ये 6वां आ गया
छठवां, निर्विचार की उच्चतम अवस्था अस्मितानुगत बीज रूप अहंकार सहित चेतन से प्रतिबिंबित चित्त अस्मिता की अहंकार रहित अस्मि से भासने वाली चित्तवृत्ति। ये इसके 6 भेद बता दिए हैं। अब यहाँ पर ये 6 भेद बता करके अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, ये 46वां सूत्र को। और अगले सूत्र में बताते हैं निर्विचार समापत्ति इन चारों में सबसे बढ़कर है, उसका फल अगले सूत्र में इस 47वें में बतलाते हैं। यानी निर्विचार वैसारद्य अध्यात्म प्रसादः, यानी कि निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। यानी कि जो आत्मा अर्थात जो आत्मा में स्थित रहता है वह अध्यात्म है। और प्रसाद प्रसन्नता यानी निर्मलता। अध्यात्म प्रसाद बुद्धि में जो प्रसन्नता अर्थात निर्मलता रहती है वह अध्यात्म प्रसाद है। यानी कि बुद्धि जब साधना करते 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 हमारी बुद्धि बिल्कुल निर्मल हो जाती है, निर्विकार हो जाती है, तो इसी को अध्यात्म प्रसाद कहते हैं। निर्विचार समाधि की उच्चतम अवस्था में रजतम रूप मल और आवरण का क्षय होने पर प्रकाश स्वरूप बुद्धि का सत्व गुण की प्रधानता से रजस तमस से अनभिभूत स्वच्छ स्थिरता रूप एकाग्र प्रवाह निरंतर बहता रहता है। इसी का नाम वैसारद्य है। इससे योगी को प्रकृति पर्यंत सब पदार्थों का एक ही काल में साक्षात्कार हो जाता है। इस साक्षात्कार का नाम अध्यात्म प्रसाद है। यानी कि जब हमारा हृदय बिल्कुल निर्विकार निर्विचार स्वच्छ शुद्ध हो जाता है तो मन में एक स्थिरता आ जाती है, स्थिरता आ जाती है और एक एकाग्रता का प्रवाह यानी कि धारा निरंतर चलते रहता है। तो इसी का नाम वैसारद्य भी यहाँ पर बताया है। इससे योगी को प्रकृति पर्यंत सब पदार्थों का एक ही काल में साक्षात्कार हो जाता है। यानी कि वो जब इस तरह की अवस्था इसकी आ जाती है योगी की, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। वो एक ही समय में यानी कि जिस वस्तु को या किसी भी चीज़ को वो जानना चाहता है या साक्षात्कार करना चाहता है तो उसको वो साक्षात्कार हो जाता है, यानी उसको पता चल जाता है जो कुछ भी वो जानना चाहता है। तो इसी का नाम अध्यात्म प्रसाद बताया गया है। इसी को स्फुट प्रज्ञालोक तथा प्रज्ञा प्रसाद भी कहते हैं। श्री व्यास जी महाराज इस अवस्था का वर्णन इस प्रकार करते हैं, यानी कि प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़कर शोक रहित योगी शोक में पड़े जनों को ऐसे देखता है जैसे पहाड़ की चोटी पर खड़ा मनुष्य नीचे पृथ्वी पर खड़े मनुष्य को देखता है। यानी कि वह अपने आप को सबसे अलग दिखता है, यानी कि वो अपने आप को एक ऐसी स्थिति पर वो देखता है अपने आप को जहाँ पर वो
जहाँ पर वो पहले जिस अवस्था में जब जैसे वो ऊपर से नीचे की तरफ लोगों को देखता है, तो जिस अवस्था में वो सब पड़े मनुष्यों को देखता है, उसी अवस्था में पहले वो भी था। तो पहले वो भी था, तो अभी वो सभी विकारों से ऊपर उठकर और अपने आप को किसी मतलब पहाड़ की चोटी पर जैसे स्थित हुआ अपने आप को देखता है, क्योंकि उससे उन सबसे और सभी मनुष्यों से वो अलग हो चुका है एक तरह से, और अपने आप को धन्य धन्य समझता है, अपने आप को परमात्मा की कृपा प्राप्त हुआ ऐसा समझता है, अपने आप को ऐसा समझ के अपने आप को धन्य समझता है। तो अब यहाँ पर 47वां सूत्र समाप्त हुआ। अब 48वें सूत्र में बताते हैं, अध्यात्म प्रसाद से जिस बुद्धि का योगी को लाभ होता है उसका सार्थक नाम अब इस सूत्र में बताते हैं, सूत्र 48वें में। यानी कि अध्यात्म प्रसाद से योगी को जो लाभ मिलता है, अब उसका नाम क्या है ये बतलाते हैं 48वें सूत्र में, और उसके लाभ के बारे में बताते हैं। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, यानी कि ऋतंभरा सच्चाई को धारण करने वाली अविद्यादि से रहित तत्र उस अध्यात्म प्रसाद के लाभ होने पर प्रज्ञा बुद्धि अर्थात ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी कि अध्यात्म प्रसाद के लाभ होने पर जो बुद्धि जो ज्ञान उत्पन्न होती है उसका नाम ऋतंभरा है, यानी जो सच्चाई को धारण करने वाली होती है, सभी अविद्याओं से रहित बुद्धि होती है, इसको ऋतंभरा प्रज्ञा बताया गया है। अब निर्विचार समाधि की विशारदता से जन्य अध्यात्म प्रसाद के होने पर जो समाहित चित्त योगी की प्रज्ञा उत्पन्न होती है उसका नाम ऋतंभरा प्रज्ञा है। यह उसका यथार्थ नाम है, क्योंकि ऋत नाम सत्य का है और भरा के अर्थ धारण करने वाले के हैं, अर्थात यह प्रज्ञा सत्य ही को धारण करने वाली होती है। इसमें भ्रांति विपर्य ज्ञान अर्थात अविद्यादि का गंध भी नहीं होता। यानी कि अब इसमें इस प्रज्ञा के होने से ही उत्तम योग का लाभ होता है, जैसा कि श्री व्यास जी ने भी बताया है। वेद विहित श्रवण से, अनुमान मनन से और ध्यानाभ्यास में आदर से 3 प्रकार से प्रज्ञा का संपादन करता हुआ योगी उत्तम योग को प्राप्त करता है। सत्य और ऋत में इस प्रकार का भेद समझ लेना चाहिए कि आगम और अनुमान द्वारा जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है वह सत्य है, और साक्षात करने के पश्चात जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है वह ऋत है। अर्थात ऋत का अर्थ साक्षात अनुभूत सत्य है। यानी कि यहाँ पर जो बताया गया है ऋतंभरा को सबसे उच्च कोटि का बताया गया है, सबसे उच्च कोटि का ज्ञान, सबसे ये अनुभूत सत्य ज्ञान, इसको इस तरह से यहाँ पर ऋतंभरा को बताया गया है। यानी कि जब हमारा मन बिल्कुल निर्विकार, निर्मल, शांत और एक समान से एकाग्र प्रवाह इस तरह का मतलब हो जाता है,
सभी विकारों से सभी विकार नष्ट हो जाते हैं और बिल्कुल निर्विचार हो जाता है, तो उस समय जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसको ऋतंभरा बताया गया है। ऋतंभरा ज्ञान बताया गया है, यानी कि ऋतंभरा बताया गया है उसको, और ये सत्य को धारण करने वाली बताया गया है। यानी कि जब योगी इस अवस्था तक पहुंच जाता है तब क्या होता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता है। यानी लगभग सभी कुछ वो उसके लिए संभव है। अगर मान लीजिए अगर किसी भी विषय के बारे में अगर वह जानना चाहता है तो उसे तत्क्षण उसे उस विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यदि कोई मनुष्य अगर उसके सामने आ जाए, ऐसे योगी के सामने, तो उसके बिना कहे हुए ही उसके नाम को पता, उसके नाम को जान जाएगा वह, अथवा वो किस लिए आया है, किस लिए हमारे पास उपस्थित हुआ है, यह भी उसे जान जाएगा वह। और ये क्या सोच रहा है, उसके मन के अंदर का भी वो बात वो उसे पता चल जाएगा। यानी वो जो भी सोच रहा होता है, जो व्यक्ति उसके सामने आया हुआ है, तो बिन बोले ही वो अपने अंदर अपने मन में अगर जो कुछ भी सोच रहा होता है, तो जो योगी होता है उसको वो तुरंत उसके बारे में क्या सोच रहा है ये उसको पता चलते रहता है और पता चल जाता है। इस तरह से जो भी कुछ, ये तो सामान्य सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब योगी प्रज्ञावान हो जाता है, जो ऋतंभरा हो जाता है, जो सत्य को धारण करने वाला होता है, जब इस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे, यानी कि जो कुछ भी वो इस विश्व या संसार का वस्तु या विषय के बारे में जानना चाहता है, तो उसके लिए उसे कोई अतिरिक्त ध्यान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका पहले से वो ध्यान एकाग्रचित, वो पहले से शांत ऐसे उसका हुआ रहता है। उसके लिए उसको अलग से ध्यान की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही उसका नज़र गया किसी भी चीज़ के बारे में, अगर उसे जानना हो, तो अगर जैसे ही उसकी नज़र उस विषय के बारे में, यदि मतलब कहने का मतलब ये है, अगर उसकी नज़र किसी भी विषय या वस्तु पर पड़ती है, अगर वो उसके विषय में जानना चाहता है वो, तो उसके लिए उसको अतिरिक्त ध्यान करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सिर्फ इच्छा ही किया कि मतलब हमें इस विषय के बारे में जानना है, तो वो तुरंत उसका ज्ञान उससे प्रकट हो जाता है। या कोई भी विषय हो, अगर कोई पेड़ पौधा हो या कोई कुछ भी हो, घास फूस हो, अगर वो जानना चाहता है कि ये पौधा किस बीमारी के काम में आ सकता है, तो ऐसे अगर वो धारणा करके अगर वो उस पौधे के बारे में अगर वो सोचता है, जानना चाहता है, तो वो तुरंत वो प्रकट हो जाता है। उसके लिए उसको अतिरिक्त ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं हो जाती, कोई आवश्यकता नहीं रहती उसको ध्यान अलग से उसके बारे में ध्यान करने की और उसमें समाधि में जाके उसको पता करने की, इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती उसके लिए, क्योंकि उससे वो सब कुछ निवृत्त हो चुका होता है। उसका मन एकदम निर्मल हो जाता है और बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल निर्विकार हो जाता है। उसके अंदर किसी भी विषय का लेस मात्र भी उसके अंतःकरण में उसका वो वृत्ति नहीं रहता, उसका संस्कार नहीं रहता। किसी भी विषय वस्तु का उसके मन पर, उसके हृदय पर उसका संस्कार नहीं रहता,
बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल होता है उसका हृदय। तो इस तरह से उसके लिए इस तरह के योगी के लिए कोई भी कार्य अथवा कोई भी चीज़ असंभव सा नहीं रह जाता। ये बहुत ही उच्च अवस्था होती है। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी भी देश का व्यक्ति हो, तो किसी भी भाषा में बोलने वाला व्यक्ति हो और उस भाषा का ज्ञान उस योगी को न हो, फिर भी वह उस व्यक्ति जो किसी भी अन्य देश के, जैसे अफ्रीका हो गया या फिर पोलैंड हो गया या रसिया हो गया या कहीं से किसी भी देश का अगर कोई भी अगर व्यक्ति आ जाए उसके पास में, तो वो उसकी भाषा में वो बात कर सकता है। वो उसके भाषा का उसको ज्ञान नहीं है, फिर भी वो उसकी भाषा में वो आराम से वो बातचीत कर सकता है, क्योंकि वो जब जैसे ही उसका ध्यान उस व्यक्ति के भाषा के ऊपर जाएगा, वो ज्ञान उसके अंदर वो प्रकट हो जाएगा। तो वो धारावाह रूप से उस भाषा में भी उससे वो बात कर सकता है। तो ये बहुत उच्च स्तर की है, यानी कि ये तो योग का पराकाष्ठा है, यही अंतिम है। और यहाँ के बाद में अब योगी का जन्म भी नहीं होता, क्योंकि सारे संस्कार इसके नष्ट हो चुके होते हैं, सारे विकार नष्ट हो चुके होते हैं। अब ये सिर्फ अब ये इसके द्वारा न तो कोई ऐसे योगी के द्वारा न तो कोई कर्म होता है, न तो कोई कर्म बंधन ही होता है, न तो कोई कर्म बंधन ही रह जाता है। ये सर्वथा मुक्त हो चुके होते हैं यहाँ पर पहुँचने पर। और जब भी ये इनका शरीर छूटता है, तो ऐसे योगी जब शरीर छूटता है तो सीधे भगवत को प्राप्त होते हैं। यानी कि जितना भी समय अभी ये रहते हैं इस संसार में, तो इनका कर्म बंधन से, ऐसे योगी का कर्म बंधन से कोई लेना देना नहीं रहता। ये जो भी काम करते हैं इनका, तो ये निष्काम कर्म इनका होता है। ये जो भी कर्म होता है इनसे इनको मतलब कर्म से इनका कोई लेना देना नहीं रहता है। ये भगवत आश्रित रहते हैं, और जो कि इस तरह से ये लोगों का जब तक जितना भी रहते हैं समय इनका बचा हुआ होता है प्रारब्ध का, तो उतना समय इस धरती पर व्यतीत करते हैं और लोगों का कल्याण करने के ही उद्देश्य से ये रहते हैं। जितना भी समय इनका बचा हुआ होता है ये लोक कल्याण में ही अपना समय लगाते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि जैसे यहाँ इस संसार में कितना कष्ट है लोगों को, कितना कष्ट हो रहा है, कितना दुखों का ये यहाँ पर पहाड़ है, ये सबको नहीं दिखाई देता। सब तो विषय भोगों में उलझे हुए रहते हैं, और ये जो है ये सबका मर्म ये समझ जाते हैं कि इस संसार में कुछ है नहीं, कुछ भी सार नहीं है ये संसार में। और जैसे जन्म से ही आदमी जैसे जन्म लेता है, तो वो जन्म लेते ही वो रोते हुए रुदन करते हुए जन्म लेता है। तो जो व्यक्ति या फिर जो जीव रोते हुए ही जन्म लेगा, तो वो उसके संसार उसके जीवन में कहाँ से वो खुशी आएगी जी? जीवन में वो जीवन भर रोते ही रहेगा। और जब प्राण भी त्यागता है तो भी कष्ट में ही त्यागता है। और जो जितना दिन वो जीवन जीता है तो वो भी अभाव में ही जीता है, कष्ट में ही जीता है। कोई भी कितना भी धनवान आदमी हो, कितना भी अरबपति खरबपति हो, तो वो अभाव उसके अंदर बना ही रहता है। वो कंगाल का कंगाल ही रहता है, अभावपन उसके अंदर रहता ही है। इसलिए यहाँ पर सुख नाम का कोई चीज़ है ही नहीं।
हम लोगों को सुख तो देखने में लगता है कि ऐसे मनुष्यों के पास बहुत धन है तो ये बहुत सुखी होंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अभाव में ही आदमी रहता है और हर एक उलझन में वो पड़ा ही रहता है, किसी न किसी विषय को लेकर के, किसी न किसी के उसको लेकर के वो एक तरह से कष्ट में ही रहता है वो। तो इस तरह से उन मनुष्यों का कष्ट देख करके इनको जो है दुख होता है। जो योगी यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो इनको दुख होता है, इनको कष्ट होता है। तो इसलिए उनके कष्ट के निवारण के लिए जितना भी दिन इनका रह जाता है भोग का, तो वो ऐसे मतलब सभी व्यक्तियों के उद्धार के लिए ये कुछ न कुछ करते हैं या करना चाहते हैं, उनके उद्धार के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ चुके होते हैं ये संसार क्या है और यहाँ पर मतलब सुख क्या है और दुख क्या है, हर एक चीज़ के बारे में इनको ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है। इसलिए ये दूसरों के उद्धार के लिए ही ये जो भी कार्य करते हैं तो ये दूसरों के उद्धार के लिए ही करते हैं। इनका अपना काम, इनका अपना कार्य कुछ तो भी शेष नहीं रह जाता करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर ये ऋतंभरा जो है, ऋतंभरा यहाँ पर जो प्रज्ञा बताया गया है, ये ऋतंभरा प्रज्ञा सबसे उत्तम है, सबसे ये सर्वोच्च है। यहाँ पर इससे इस ऋतंभरा प्रज्ञा से बढ़कर और भी कोई ज्ञान कुछ है ही नहीं। यहीं पर यही आखिरी है। यहाँ पर आने के बाद में जीवन मुक्त हो जाता है मनुष्य। तो यहाँ पर अब पुण्यात्मा, यहाँ पर अब ये 48वां तो सूत्र पूरा हो गया। अब 49वां सूत्र आरंभ होगा। 49वां सूत्र अब अगले वीडियो में मिलते हैं पुण्यात्माओं। तब तक के लिए राम राम।